एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवीक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं क्या बोला हमारा। क्वेश्चन नंबर 98 बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KCl विच मस्ट बी एडेड टू 1 kg ऑफ वाटर सो दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेस्ड बाय 2 केल्विन द KF फॉर वाटर इक्वल 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें। क्वेश्चन बोल रहा है हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है। किसका अमाउंट कैलकुलेट करना है? हमें KCl का अमाउंट कैलकुलेट करना है। KCl का अमाउंट का मतलब हो गया हमें यहाँ पर WB की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? WB की वैल्यू फाइंड करनी है। विच मस्ट बी एडिड, जो कि हमारा डिजोल्व है। किसके अंदर डिजोल्व है? 1 kg ऑफ वाटर के अंदर, मतलब 1 kg ऑफ वाटर के अंदर हमारा ये अमाउंट जो है डिजोल्व है। सो दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेस्ड बाय 2 केल्विन, जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितने दे रखा है हमें? डिप्रेस्ड बाय कितना हमारा फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, वो हमें दे रखा है 2 केल्विन। मतलब डेल्टा TF की वैल्यू जो हमें गिवन दे रखी है वो दे रखी है 2 केल्विन। ठीक है, आगे उसे बोला है था KF फॉर वाटर, हमें KF की वैल्यू दे रखी है वो किसके लिए? वाटर के लिए 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल, 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन गिवन दे रखा है हमें 1 kg ऑफ बटर दे रखा है। 1 kg ऑफ बटर, हमें 1 kg ऑफ बटर दे रखा है, मतलब हमें W की वैल्यू दे रखी है। W की वैल्यू कितनी होगी हमारी? W की वैल्यू होगी हमारी 1 kg। 1 kg किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम के। 1 kg हमारा किसके इक्वल होता है? 1 kg हमारा इक्वल होता है 1000 ग्राम के। तो W की वैल्यू कितनी होगी? W की वैल्यू होगी हमारी 1000 ग्राम। कितनी होगी W की वैल्यू? W की वैल्यू होगी हमारी 1000 ग्राम। ठीक है, तो हमारा डेल्टा TF की वैल्यू कितनी दे रखी है? डेल्टा TF इक्वल दे रखा है हमारा 2 केल्विन। कितना? 2 केल्विन। आगे उसने रखा KF की वैल्यू। KF की वैल्यू से कितनी दे रखी है? KF की वैल्यू दे रखी है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले यहाँ से फाइंड कर लेते हैं हम मोलर मास। किसका मोलर मास फाइंड कर लेते हैं? KCl का। ठीक है, अब मोलर मास यहाँ से कैसे फाइंड होगा? मोलर मास ऐसे फाइंड कर लेते हैं KCl का। ठीक है, मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं MB से। किससे? MB से। हमारा पोटेशियम का मोलर मास होता है 39। कितना होता है? 39 प्लस क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है? क्लोरीन का मोलर मास होता है हमारा 35.5। कितना? 35.5। हमारी MB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारी MB की वैल्यू हो जाएगी 39 को प्लस करा 35.5 में, तो हमारी MB की वैल्यू होगी 74.5। कितना? 74.5 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम मोल इनवर्स होगी हमारी MB की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KCl। क्या दे रखा है हमें? KCl दे रखा है। KCl मतलब मैंने आपको बताया था जहाँ पे NaCl CaCl2 KCl हो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर हमारा बेंडो फैक्टर लगता है। क्या लगता है? बेंडो फैक्टर लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? हम KCl को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे। किसमें डिजोल्व करेंगे? वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो वो डिसोसिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वाटर में घुल जाएगा, मतलब डिसोसिएट हो जाएगा। तो क्या आयन देगा? वो आयन देगा हमें K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। कौन कौन से आयन देगा? वो सबसे पहले देगा हमें K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हमें आयन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आयन हो गए? एक तो K पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव आयन हो गया, एक Cl नेगेटिव एक नेगेटिव आयन हो गया। तो मतलब हमारे यहाँ पे कितने आयन हो गए? यहाँ पर हो गया हमारे 2 आयन। कितने आयन हो गए? यहाँ पर हो गए हमारे 2 आयन। इसका मतलब हो गया 2 आयन का मतलब हो गया हमारा KCl है वो 2 आयन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? हमारा 2 आयन प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब होगा जो I की वैल्यू होगी, जो हमारी I की वैल्यू होगी, इसका मतलब जो हमारा बेंडो फैक्टर हो गया वो हमारा कितना हो गया? वो हमारा हो गया 2। ठीक है, इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं इट प्रोड्यूस 2 आयंस। इट प्रोड्यूस 2 आयंस। इसका मतलब हो गया हमारा आई की वैल्यू होगी 2। कितनी होगी आई की वैल्यू? आई की वैल्यू होगी हमारी 2। ठीक है, आते हैं इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला पता है हमें। फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इक्वल IKF/m। IKF/m। ठीक है, मैंने लिखा हुआ डेल्टा TF इक्वल I/KF/m। कितना हो गया? मतलब मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है WB/MB इंटू 1000/W। ठीक है, ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है? डेल्टा TF की वैल्यू रखी है हमें 2 इक्वल आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू भी हमारी 2। KF की वैल्यू कितनी है हमारी? KF की वैल्यू है हमारी 1.86 था, 1.86। WB की वैल्यू है हमारी, WB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हमें फाइंड करनी है WB की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है यहाँ पर WB की वैल्यू। ठीक है, हमने ऊपर लिख दिया। ठीक है, MB की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पर MB की वैल्यू होती है हमारी, MB की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। कितनी आई थी? 74.5 इंटू 1000। W की वैल्यू कितनी है? W की वैल्यू है हमारी 1000। कितनी है? 1000। ठीक है, अब यहाँ पे हमें, अब यहाँ पे देख लेते हैं जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं पहले। इस 1000 से 1000 चला गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? WB की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। WB की वैल्यू फाइंड कैसे फाइंड हुई? WB हम लिख देते हैं इधर, बाकी क्या बचा है? बाकी हम रख देते हैं WB इक्वल कर देते हैं 2 इंटू 74.5। कितना? 2 इंटू जो हमारा 74.5 क्या? 74.5 है, ले जाते हैं हम इधर मल्टीप्लाई में, अपोन में आ जाएगा। अपोन में आ जाएगा हमारा 2 इंटू 1.86। कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1.86। ठीक है, अब इससे 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया होगा। 2 से हमारा है
2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या बचा। यहाँ पे नीचे से पॉइंट आएंगे, ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे हमारे 2 जीरो, और नीचे ऊपर से पॉइंट आएंगे, नीचे कितने आ जाएंगे, नीचे आ जाएगा हमारा 1 जीरो। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, मतलब 1 जीरो क्यों आया, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारी 1 डिजिट है। नीचे ऊपर ऊपर 2 जीरो क्यों है, ऊपर 2 जीरो क्यों इसलिए है क्योंकि डेसिमल के बाद हमारी 2 डिजिट है। ठीक है, अब कितना बचा हमारा यहाँ पर, अब हमारा बचा है WB इक्वल, ठीक है, 7450। अब क्या है 10 है, 7450 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमारा आ जाएगा 7450, 7450 आ जाएगा 186 हमारा, हम ऐसे लिख देंगे 186 हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे WB इक्वल, हमने क्या आ रहा, हमने 7450 किसको 7450 को हमने डिवाइड करा किससे 186 के, 7450 को हमने डिवाइड करा 186 के, 186 से तुम्हारी WB वैल्यू कितनी आई, WB वैल्यू हो जाती है हमारी 40.05 कितना 40.05 ग्राम। WB की वैल्यू हो जाती है हमारी 40.05 ग्राम। ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, थैंक यू।